अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल। यहाँ पे हम कर रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट आता है फिजिक्स के अंडर विच इज़ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। एंड हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम एंड बीटा पैरामीटर, जिसमें हम आगे देखेंगे कि व्हेन आई हैव टू सिस्टम्स जो आपस में थर्मल कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, उन दोनों का हमें क्या एक प्रायोरिटी कंडीशन सेटिस्फाई कराने की जरूरत पड़ेगी इफ वी से कि दोज टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वन अनदर। मतलब दो सिस्टम अलग एनर्जीज आपस में थर्मल कॉन्टैक्ट में आए, एनर्जीज एक्सचेंज होंगी, टेम्परेचर्स चेंज होंगे, एट द एंड वो दोनों इक्विलिब्रियम में कब आएंगे उसके लिए हम एक कंडीशन रखेंगे विच विल बी नोन एज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। एंड उसी कंडीशन से हम एक पैरामीटर निकालने वाले हैं जिसका नाम है बीटा पैरामीटर। बीटा पैरामीटर इज़ वेरी फेमस टॉपिक। अल्फा बीटा डेल्टा जहाँ भी आता है वो कहीं ना कहीं पेपर के अंदर ज़रूर आता है। बहुत छोटा सा रहता है बट हमें ध्यान से करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला टॉपिक है विच इज़ कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, विल ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम के अंदर एक बॉक्स जिसके अंदर मेरे पास टू सिस्टम्स हैं सच दैट फर्स्ट सिस्टम की एनर्जी इज E1 while द सेकेंड वन इज E2। ठीक है, इसका वॉल्यूम इज V1, इसका वॉल्यूम इज V2। सो विल से कि मेरे पास दो सिस्टम हैं एंड वो दोनों सिस्टम आपस में जो है थर्मल कॉन्टैक्ट के अंदर हैं। ऑब्वियसली ये सारी साइड्स क्या रहेंगी, इंसुलेटेड, while थ्रू दिस साइड दे विल हैव अ थर्मल कॉन्टैक्ट। अब इनकी अलग एनर्जीज हैं E1 एंड E2, तो इनका टेम्परेचर T1 एंड T2 भी डिफरेंट रहेगा बिकॉज राइट नाउ दे आर नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो विल से T1 एंड T2 रहेगा। T1 एंड T2 रहेगा तो इनका कुछ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी रहेगी, दैट विल ऑल्सो बी W1 एंड W2। यही दो तीन चीज़ें हम यूज़ करेंगे टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो विल से कि जो भी मेरा एक सिस्टम है, since it is insulated from the outside, we'll say total energy remains constant, let's say equals to E. So I'll say energy E will be equals to E1 plus E2। ये तो कॉमन सी बात है। The next step would be from the fifth postulate of statistical mechanics, we said that the probability depends or is proportional to the number of microstates। एक मैक्रोस्टेट के अंदर कितनी ज़्यादा माइक्रोस्टेट्स होंगे दैट विल डिफाइन कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी। तो यहीं से हम इन दोनों का एक रिलेशन निकालेंगे। विल से द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द फर्स्ट चैम्बर हैविंग एनर्जी E1 विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W1। ठीक है, इसके अंदर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो आई विल गेट PE1 विल बी इक्वल्स टू C1 W1 एंड E1 where W1 is a function of E1. Similarly, for the second chamber, I'll say probability of finding the particle in the second chamber having energy E2 will be proportional to W2 function of E2. Therefore, P times P as a function of E2 will be equals to C2 W2 E2. Right? Now we have to find the total probability and that to the maximum probability. So first what we'll do is we'll have to find the probability of this composite system. Composite system की probability निकालने का direct way is multiplying the individual probabilities. So total probability of E1 and E2 will be equals to probability of E1 into probability of E2. From here I'll get C1 C2 W1 of E1 W2 of E2. This is the composite probability of my system having both the compartments. Here what I'll do is I'll take logarithm, so I'll get log P of E1 E2 will be equals to
log C1 plus log C2 plus log W1 of E1 plus log W2 of E2. This is what I'll get. Now when I need to find the maximum probability, because from the maximum probability I'll get to know the maximum probable state, and that state will be my equilibrium state. So what I'll do is I'll differentiate it and equate to 0. So differentiating and equating to 0, I'll get, इसकी जगह पे I'll get 0 logarithm of C1 which is a constant, तो इसका derivative will turn out to be 0. Similarly goes for this. I'll get del by del E1 of log W1 of E1 plus del by del E2 log of W2 E1 into del E2 by del E1 is equal to 0. Clear है? Just simple differentiating and equating to 0. Now यहाँ पे देखो ये वाला जो इक्वेशन में पार्ट है del E2 by E1, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, इस पार्ट को उठाएंगे. From here I'll get E2 del E2 plus del E1 is equals to del E. Now E is a constant, so it will be 0. From here I'll get del E2 by del E1 is equals to -1. -1 को यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे करेंगे तो this will be 1 and ये symbol will turn to negative. नेगेटिव होगा उस तरफ चला जाएगा, तो I'll get the final term as del by del E1 log W1 of E1 is equals to del by del E2 log W2 of E2. This is my required condition for the two systems which are in thermal contact to be in equilibrium. जो मुझे कंडीशन चाहिए थी, so this is my condition. इसी कंडीशन के अंदर इफ यू पे अटेंशन, ये जो चीज है दिस इज फॉर द कंपार्टमेंट 1, दिस इज फॉर कंपार्टमेंट 2. दैट मीन्स हर कंपार्टमेंट का आपस में ये जो पैरामीटर निकलेगा इट विल टर्न आउट टू बी अ कांस्टेंट, क्योंकि ये भी उसी के इक्वल है, ये भी उसी के इक्वल है एंड ये आपस में भी इक्वल है. तो वी से कि यही पैरामीटर विच इज del E by logarithm of W is my beta parameter. इसी कंडीशन के इसी एक्सप्रेशन को वी कॉल द बीटा पैरामीटर. बीटा पैरामीटर क्या बताता है? बीटा पैरामीटर टेल्स मी इसका रिलेशन. इन प्लेस ऑफ डूइंग ऑल दिस I can come to this conclusion in a way that मेरे ये जो दो सिस्टम हैं they are in thermal equilibrium. That means T1 will turn equal to T2 and my beta parameter which is 1 by KT. So that means if T1 is equals to T2, 1 by KT1 will be equals to 1 by KT2 and in turn beta 1 will be equals to beta 2, which gives me the same condition. Also beta का अगर मुझे डायमेंशन निकालना है तो I can directly go from here. इस पार्ट को अगर मैं पिक करूं डायरेक्टली तो del by del E1 इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 by W1 del W1 by del E1, which is my beta parameter. So this says the dimensions of beta parameter is equal to the reciprocal dimensions of thermodynamic probability W, whereas this quantity derivative is dimensionless. Clear है? So this is my condition for equilibrium and from here I get the beta parameter. Also I know beta parameter is related to temperature.
according to this relation, and with only just 2 steps I come back to this condition again, and I also get to know the dimensions of my beta parameter. Very easy topic, कुछ ही steps हैं and you can get the final result. I hope it is okay so that we can move forward.